नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अन्नामलाई विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे वैल्यू एजुकेशन के पाठ्यक्रमों के प्रथम ग्रुप की चालू हुई ऑनलाइन पीसीपी क्लासेस। मुख्यालय से संचालन दादी रतन मोहिनी जी के आशीर्वचन से हुआ शुभारंभ। मुख्यालय से आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र को समर्पित ऑनलाइन टॉक के दूसरे दिन इनर अवेयरनेस एंड कमिटमेंट फॉर रिस्टोरिंग नेचर विषय पर चर्चा। बुद्धिजीवियों ने वर्तमान सभी समस्याओं का सटीक समाधान पाने के लिए मन का शांत रहना बताया जरूरी। प्रेम एवं सौहार्द के वातावरण को सुदृढ़ करने में धर्मगुरुओं की भूमिका पर जयपुर में संगोष्ठी। बीके स्नेह ने वैश्विक सद्भाव पर रखे अपने विचार। और फ्लोरिडा के मियामी सेंटर के द्वारा विजन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड विषय पर ऑनलाइन स्पेशल सेशन। डीके वेरोनिका ने संस्थान के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के विजन पर डाला प्रकाश। हर साल की तरह अन्नामलाई विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे वैल्यू एजुकेशन के पाठ्यक्रमों के प्रथम ग्रुप की पीसीपी क्लासेस ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के आशीर्वचन से हुआ। आगे शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के निदेशक बीके डॉक्टर पांड्यामणि, मुख्यालय संयोजक डॉक्टर आरपी गुप्ता, मूल्य शिक्षा की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन ने लोगों को संबोधित किया और कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कि हम जब ज्ञान सुनते हैं अथवा जब हमें बाबा ये नॉलेज दे रहे हैं तो उस नॉलेज को हमें अच्छी ध्यान से समझना है और समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्व एक ही हड्डी है, बाबा ने कहा था, परंतु वो बात सिद्ध हो रहा है। अभी अलग अलग यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ने के लिए क्यों में खड़े हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है, एक वरदान की बात है और एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक विश्व व्यापक विकसित हो भी चुका है और उसको शिक्षा की रूप में एक रिकॉग्निशन हो रहा है। What is arranged as by taking any decision is getting the permission from us and doing us. Therefore, don't worry about him. If you want to enrich the knowledge more, you can attach it to him only with reference to the counseling and spiritual health. Thank you very much for me to given this opportunity to share my ideas to you, the great people. इस पूरी ऑनलाइन क्लासेस का संचालन बीके शिविका के द्वारा हुआ, जिनके सहयोगी बीके चुनेश, बीके बुरहान, बीके गौरव और बीके सौरभ बने। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र को समर्पित ऑनलाइन टॉक के दूसरे दिन की चर्चा का विषय इनर अवेयरनेस एंड कमिटमेंट फॉर रिस्टोरिंग नेचर रहा, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर यूके में ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम डायरेक्टर बीके मॉडे, वेटिकन सिटी से इकोलॉजी एंड क्रिएशन के कोऑर्डिनेटर फादर जोश त्रोम इसाक कुरैथम, स्विट्जरलैंड से डाइवर्स अर्थ के डायरेक्टर एवं फाउंडर लीजा जोगिम रहे और इस पूरे प्रोग्राम का संचालन केन्या में सनेसा के प्रोग्राम मैनेजर डेविड एनिगिनी मुने ने किया। आइए सुनते हैं इन बुद्धिजीवियों के चर्चा के कुछ अंश। So this is a point I would like to make, that spiritual groups, we can make it, and this is time that in this moment, unless spiritual leaders come into the scene, probably the journey is going to be difficult. But the good thing is spiritual leaders can make a contribution in terms of efficacy, and that is an element of hope. But that's why I truly feel that the whole revolution in how our minds work, how we think, the very structure of thought is closer to what is needed than any a kind of trying to infuse spirituality somewhere. I think there's a requirement now
more than ever before for us to question everything. Maybe I stop there. Even our policymakers negotiate how we move and work within the environment, how, as Lisa says, we connect with nature or disconnect with it. From over 4 decades of experience as a Raja Yogi, what are some of the spiritual traits that you think we as individuals at a personal level and our negotiators at the table can be able to harness or develop if they are to arrive at decisions that express both compassion, commitment and oneness with nature? जयपुर में देश में प्रेम एवं सौहार्द के वातावरण को सुदृढ़ करने में धर्म गुरुओं की भूमिका पर सर्वधर्म संगोष्ठी का इंडियाना ग्रैंड होटल में आयोजन किया गया, जिसमें धर्म गुरुओं ने कहा कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए जिएं। धर्म सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ सभी धर्मों के आचार्य एक मंच पर उपस्थित हैं और यही असली भारत है। इस मौके पर उपस्थित सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह ने वैश्विक सद्भाव पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही संक्षिप्त में जानकारी दी कि ब्रह्मा कुमारीज विश्व आध्यात्मिक संगठन किस तरह लोगों को सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य कर रहा है और उनके जीवन में खुशियां ला रहा है। जिसके बाद बीके श्याम सुंदर ने कहा कि यदि आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। इस मौके पर जमायते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि सभी के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही गलता तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य, जयपुर डायसिस के बिशप ओसवर्ल्ड लुइस समेत कई अनेक गुरुओं ने अपने वक्तव्य दिया। कैंसर की जागरूकता के लिए झारखंड के जमशेदपुर सेवा केंद्र के द्वारा विश्व कैंसर डे के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ एवं टाटा मोटर्स हॉस्पिटल की पूर्व वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर वीणा सिन्हा ने मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित कैंसर के विषय पर प्रकाश डालते हुए कई पहलुओं पर सभी का ध्यान खिंचवाया। वहीं आगे जबलपुर से लक्ष्मी नारायण कैंसर केयर अस्पताल की सोशल सर्विस मैनेजर नीलम शर्मा ने अपने अनुभव साझा किए और सही इलाज के लिए शाकाहारी भोजन व राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का बहुत बड़ा योगदान बताया। जिसके बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमडी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष रंजन, जो कि पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से राजयोग का अभ्यास करते आए हैं, उन्होंने कैंसर से बचने के लिए राजयोग जीवन पद्धति के बारे में बताया। अंत में कोल्हान मंडल सेवा केंद्र के प्रभारी बीके अंजू ने राजयोग का अभ्यास कराया। आंतरिक लचीलापन और उत्कृष्टता के निर्माण में आध्यात्म की भूमिका विषय पर पुणे से स्पार्क प्रभाग की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने लीडिंग चेंज द स्पिरिचुअल अप्रोच, मेडिटेशन टू एक्सेल परफॉर्मेंस, एंशिएंट सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न क्राइसिस जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। Human circle, that is with the fellow beings, whether in the family or in the organization, wherever you are, people all are not positive, all are totally not agreeable to our ideas, sometimes some oppose, sometimes something. But seeing all these things, keeping the mind non-judgmental and totally towards to have that still and stable stage within in a deep silence. No, now you need to have electronic records so that, even if the man is far away, you still have the possibility of it. It is it requires a lot of efforts, I know it, and it requires support. But the work that you are doing, all of you. इस सम्मेलन में पद्मश्री डॉक्टर रामाकृष्णा वी हुसूर समेत कई बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए और अपने दूरंदेशी नजरिए और अमूल्य अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। Brain imaging, what are the equipments usually used for brain imaging? MRI, fMRI? MRI scan, you can have both structural MRI and as well as fMRI, functional MRI. May what has been studied by us be filled with brilliance. Let it be brilliant. Whatever we do, let it be brilliant. Okay, so the top of the class. So aim for that only. Don't for anything lower than that. So it should be brilliant activity, that is called the tejas, and then may it not give rise to hostility, and you should not lead to enmity.
If you want to achieve brilliance, that does not mean that you should be hostile to somebody else. So you allow the other person also to be brilliant, you to be brilliant, let him also excel, you also excel in their own capacities. When they excel, they all together excel, and therefore there will be all excellence all over. And that is the theme of our conference. बात करें दिल्ली की तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL में केंद्रीय कार्यालय के द्वारा सैनिटाइजिंग द सेल्फ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से प्रेरक वक्ता BK पीयूष उपस्थित रहे और विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने के साथ ही राज्यों के द्वारा प्रतिभागियों को गहन योगानुभूति भी कराई। कहते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, गढ़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, लेकिन आज हमारी जिंदगी में इनोवेशन क्यों नहीं है, क्रिएटिविटी क्यों नहीं है? हम सेल्फ को सैनिटाइज कैसे करें कि हम आज की बातों को फुल स्टॉप लगा दें। वहीं बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र पर यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसका विधिवत उद्घाटन DRM अशोक माहेश्वरी व ADJ दशरथ मिश्र, BK सविता, BK सोनिका, BK वरुण और युवा प्रभाग के BK तरुण ने दीप जलाकर किया। जिसके बाद DRM अशोक माहेश्वरी ने कहा कि आज युवाओं में जो नकारात्मकता, डिप्रेशन, वायलेंस और सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, यह प्रोजेक्ट उनके लिए जीवनदान साबित होगा। इसके साथ ही BK सदस्यों ने प्रोजेक्ट के अंतर्गत होने वाले कई कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा युवा प्रभाग द्वारा होने वाली सेवाओं पर भी प्रकाश डाला। सकारात्मक चिंतन और राज्यों का जीवन में महत्व विषय पर ओडिशा में भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सकारात्मक चिंतन करता है, उसका समय, श्वास और संकल्प व्यर्थ जाने से बच जाता है। और जिसके जीवन में अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। उद्बोधन के बाद BK भगवान ने सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया तथा BK सुरेंद्र ने मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने के लिए राज्यों को कवच कुंडल की उपमा दी। वहीं इंजीनियर विजय पटनायक और सेवा केंद्र प्रभारी BK गुलाब ने अपने विचार सभी के समक्ष रखे और उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। ऐसे ही भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र पर भी ईश्वरीय स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जहां माउंट आबू से BK भगवान ने राज्यों के द्वारा आत्मानुभूति व परमात्मा अनुभूति विषय पर अपने व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा कि समस्या का चिंतन करने से तनाव की उत्पत्ति होती है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने राजयोग सीखने का आह्वान किया तथा BK सुरेंद्र ने वर्तमान तनाव के समय सकारात्मक ज्ञान को दवाई से बढ़कर बताया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। फ्लोरिडा के मियामी सेंटर के द्वारा विजन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड विषय पर स्पेशल सेशन का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें एरिया कोऑर्डिनेटर BK वेरोनिका समेत अन्य सदस्यों ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन की कई विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कमेंट्री के द्वारा राजों का सुंदर अभ्यास भी कराया। So he challenged the idea of God being a human being, which was what was seen, or the idea of an omnipresent God. I don't think Martin Luther King challenged any part of theology. And of course, one of the differences is that he studied theology and had a degree, a master's in theology. Brahma Baba didn't study any of that. It really was an inspired message that came through him. And both of them were stepping outside of the norms of the culture in which they inhabited. And so, as well as the generosity, I see the first thing would have been their immense courage. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।